बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका एडवांस एसक्यूएल का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर बी जिसे आप कह सकते हैं, उसमें हम लोग एसक्यूएल जॉइन को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल जॉइन लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, कुछ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे। उसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल्स पढ़े थे जो हम लोगों ने यूज़ करते हैं। एडवांस एसक्यूएल्स पढ़े थे जो हम लोग मेजरली यूज़ करते हैं, जिसमें चेक था, जिसमें आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, अपर लेवल लोअर लेवल जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करते थे, अपर केस लोअर केस जिसे हम बोलते हैं वो। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के चेक्स, स्टेटमेंट्स, कंडीशंस हम लोगों ने चेक की थी, जिसके थ्रू हम अब एसक्यूएल जॉइन, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम एसक्यूएल जॉइन। एसक्यूएल जॉइन इज़ यूज टू फेच। जॉइन बेसिकली पता है आपको, डेटाबेस मतलब आपस में फॉर एग्जांपल आपने जॉइन करवाना है तो एसक्यूएल जॉइन क्या करेगा कि आपके डेटाबेस को क्या करेगा, आपस में जॉइन कर देगा और मर्ज कर देगा और कन्वर्ट कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स टू वन टेबल, ठीक है ना। अब जॉइन, SQL join is used to fetch data from two or more tables which is joined to appear as a single set of data। बेसिकली वो यही बात कर रहा है कि सिंगल सेट ऑफ डाटा को क्या करेगा, सिंगल सेट ऑफ डाटा को क्या करेगा, डाटाबेस को अपीयर करवा देगा, एक जगह पर डाटा आपका फॉर्म करवा देगा। इट इज़ यूज्ड फॉर कंबाइनिंग कॉलम्स फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बाय यूजिंग values common to both tables। values used using values common to both table। बेसिकली कॉमन वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग कंबाइन करने के लिए। जैसे लास्ट टाइम हमने फॉरेन की पढ़ा था, प्राइमरी की पढ़ा था। फॉरेन की में भी हम लोगों ने कुछ मर्जिंग वाले कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हम लोग लेते हैं डिफरेंट टेबल्स में से। नेक्स्ट है जॉइन कीवर्ड इज़ यूज्ड इन एसक्यूएल क्यूरी फॉर जॉइनिंग टू और मोर टेबल्स। मिनिमम रिक्वायर्ड condition for joining table is n-1, where n is the number of tables. A table can also be joined to itself by which is known as self join। अब बेसिकली जॉइन की टाइप्स हैं इनर, आउटर, लेफ़्ट, राइट, ठीक है। अब क्रॉस जॉइन, एक क्रॉस जॉइन है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। क्रॉस जॉइन, दिस टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स, एक मिनट है ज़रा, इसकी टाइप्स पहले देख लेते हैं। हाँ, इनर, आउटर, लेफ़्ट और राइट। अब बेसिकली दिस टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रोज फ्रॉम टेबल्स इन जॉइन। it will return a table which consists of record which combines each rows from the first table with each rows to the of the second table। आपको ये समझ आएगा, एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट कि कार्टेशियन करता क्या है, जॉइन क्रॉस जॉइन किस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, सिलेक्ट कॉलम नेम लिस्ट है पर फ्रॉम टेबल नेम क्रॉस जॉइन टेबल टेबल। उसके बाद हमारे पास नेम है 2, टेबल नेम 2। फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस ज्वाइन करना है, बेसिकली यहाँ पे देखिए ये टेबल है, ये नंबर टेबल 1 और ये नंबर टेबल 2। मतलब टेबल बेसिकली क्या है, एक क्लास का टेबल बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट आईडी और नेम दिया गया है, और एक आपके पास दिया गया है आईडी मतलब क्लास इन्फो, जिसमें है जी आईडी और एड्रेस दिया गया है, ठीक है। अब हमने इसको क्रॉस ज्वाइन करना है, यहाँ देखिए सिलेक्ट फ्रॉम क्लास क्रॉस ज्वाइन क्लास इन्फो, ठीक है। क्लास में क्लास इन्फो को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पर देखें कि द रिज़ल्ट टेबल्स लुक लाइक दिस, मतलब वो क्या कर रहा है, ये सारों को ज्वाइन कर रहा है और डुप्लीकेशन दे रहा है, फर्स्ट को, फिर दैन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब बेसिकली उसको हम लोगों ने देखना है कि बोथ रिकॉर्ड में क्या कर रहा है वो। यहाँ पर देखें, एज यू कैन सी दिस जॉइन रिटर्न्स द क्रॉस जॉइन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन बोथ टेबल। अब बेसिकली यहाँ पर वो देखें 3 दफ़ा एक ही चीज़ दे रहा है, 3 दफ़ा एक चीज़ कैसे दे रहा है कि ये जो फर्स्ट आईडी है हमारे पास, वो तीनों बंदों को साइन करके तीनों का ड्रेस शो कर रही है, ठीक है ना। क्रॉस जॉइन है ना, तो सारी शो करेगा इसे। ईच नंबर ऑफ टेबल्स कैन बी जॉइन टू अदर टेबल। अब इनर जॉइन है, इनर जॉइन में हम लोग देखेंगे एक्वी इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है, दिस इज़ अ सिंपल जॉइन इन विच द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन मैच डाटा एज पर द क्वालिटी कंडीशन specified in the SQL server। inner basically
अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कॉलम नेम। अब बेटा जी याद रखना है कि जब भी पेपर में अगर MCQ बेस पेपर आता है तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का सेंटेक्स आप लोगों को आना चाहिए कि मैंने इनर जॉइन के लिए कौन सा सेंटेक्स यूज़ करना है, आउटर के लिए कौन सा यूज़ करना है, राइट लेफ्ट के लिए कौन सा सेंटेक्स यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स ऑफ इनर जॉइन की है हमारे पास टेबल है, सेंटेक्स आप देख सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम लिस्ट देन दिस, आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोग खुद देख लें। हमारे पास नेम और फिर वो अगेन एड्रेस का दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें अब उसने क्या कहा, इनर जॉइन कर दें। इनर जॉइन मीन्स ऐसे ही है कि आपने डाटा जो है उसका जॉइन करना है फ्रॉम, यहाँ पे देखो सिलेक्ट फ्रॉम क्लास इनर जॉइन क्लास इन्फो वेयर क्लास आईडी इन्फो क्लास डॉट आईडी। बेसिकली वो यहाँ पर देखें कि जो इसकी क्लास की आईडी है और जो इन्फो आईडी है उसको क्या कर रहा है, कॉमनली लेकर इनरली कह सकते हैं इस तरह। यहाँ देखें क्लास इनर जॉइन क्लास इन्फो, मतलब क्लास वाला टेबल और क्लास इन्फो वाला टेबल वो ले रहा है। उसमें क्लास आईडी और क्लास इन्फो जो हैं वो आपस में, इन्फो आईडी हैं वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो तब वो आपको शो करवा देगा। आप देखें इसमें डुप्लीकेशन वाला केस नहीं आया, मतलब यहाँ पर आपने पिछले टेबल में देखा था कि वो बार बार रिपीटिवली सबको एक ही वैल्यूज असाइन करता जाता है, मतलब 1 के साथ ये 2 के साथ। तो अगर हम इक्वल का इधर साइन लगा रहे हैं, ठीक हो गया इनर में, तो वो क्या करेगा कि आईडी भी चेक करेगा और आईडी के रिगार्डिंग ही हमें रिज़ल्ट दे देगा आंसर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ तक 4 तक है वैल्यूज़ और यहाँ पर हमारे पास 3 तक है, तो वो डाटा कहाँ तक दे रहा है, 3 तक दे रहा है, 4th को उसने छोड़ दिया। अब नेचुरल जॉइन है। नेचुरल जॉइन इज़ अ टाइप ऑफ इनर जॉइन विच इज़ बेस्ड ऑन कॉलम हैविंग द सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप प्रेजेंट इन बोथ टेबल्स टू बी जॉइंड। अब मैं इसको एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लास टेबल है और ये इन्फो टेबल है। अब फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा तो जो आईडियाँ हैं वो दोनों के क्या हैं, सेम है, मतलब दोनों टेबल्स में क्या सेम 1 2 3 1 2 3। तो वो क्या करेगा, जो आईडीज़ वाला कॉलम है उसे क्या करेगा, मर्ज करेगा, जॉइन करेगा। देख लें यहाँ पर रिपीटिव नहीं है, मतलब नेचुरल जॉइन ने क्या किया है कि उस क्लास इन्फो वाला जो टेबल था और क्लास आईडी वाला जो था वो दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया, जॉइन कर दिया, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी जॉइन करने की दोबारा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे, और इनर जॉइन में ये चीज़ नहीं थी, मगर जो हमारे पास नेचुरल जॉइन है उसने क्या किया, हमारे पास जो डुप्लीकेशन है डाटा की, डुप्लीकेशन ही कह सकते हैं इसको हम, डुप्लीकेशन है डाटा की, उसने क्या कर दिया, कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, और वो हमें ज़रूरत नहीं थी तो हम लोगों ने उसको नहीं लिया। अब आप लोगों ने खुद रीड आउट करना है इसको डिटेल में, ताकि आप उसे आउटर जॉइन देखते हैं। आउटर जॉइन में लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर। लेफ़्ट आउटर जॉइन, the left outer join returns the result set table with the matched data from 2 tables and then the remaining rows to the left table and null from the right table columns। लेफ़्ट है तो लेफ़्ट ही यूज़ होगा इसमें। मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया हुआ है क्लास टेबल का, जो हमारे पास डाटा कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। उसके बाद क्लास इन्फो का हमारे पास डाटा 1 2 3 7 8 का दिया हुआ है, ठीक है, आईडी का। अब मैंने सेंटेक्स लगा दिया, यहाँ पे देखिएगा सेंटेक्स दिया है, सिलेक्ट फ्रॉम क्लास आईडी लेफ्ट आउट क्लास इन्फो ऑन क्लास आईडी इक्वल्स टू क्लास इन्फो। यहाँ पे देख लें क्लास आईडी क्लास इन्फो, अब लेफ्ट आउट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 तक वो क्या कह रहा है, वैल्यूज़ दे रहा है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे उसने क्या कर दिया है, वैल्यूज़ दे दी हैं, और राइट साइड पे उसने क्या कर दिया, नल वैल्यूज़ आपको दे दी हैं। यहाँ पे ये देखें, एक मिनट है, मतलब 1 का दोनों टेबल्स में मिल रहा है, तो 1 दोनों टेबल्स में, मतलब 1 अभी और दिल्ली, ठीक है, 2 आदम बम्बई, उसके बाद 3 भी मिल गया। देन 4 और 5 नीचे टेबल्स में नहीं है, तो जब 4 और 5 नहीं है तो वो वैल्यूज़ दे देगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या दे देगा, नल दे देगा, ठीक है, कि इसकी वैल्यूज़ क्या नल है। यहाँ पर देख रहे हैं टेबल में भी यही कुछ बना हुआ है, 1 2 3 की वैल्यूज़ हैं तो वो दे रहा है उसको। उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज़ हैं 4 और 5 जो फर्स्ट टेबल में से हमने लिया है, क्योंकि हमने इधर लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट टेबल, ये देख लेना क्लास आईडी है ना, तो क्लास आईडी वाला जो टेबल है, जो क्लास वाला टेबल है उसको हमने लेफ़्ट साइड पे रखा, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी, और जो दूसरी राइट साइड पे था उसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब राइट है
तो राइट में क्या होगा कि यहाँ 2 टेबल देते हैं हम लोग, चलें यहाँ से देख लें। तो राइट में क्या होगा कि राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको नल कर देगा, जो लेफ़्ट साइड पे है वो वैल्यूज़ ले लेगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टेबल था, तो अगर हमने लेफ़्ट साइड पे देखा था तो लेफ़्ट साइड पे ये टेबल आ रहा था, तो मैंने ये 5 तक वैल्यूज़ ली थी। अब राइट साइड पे ये टेबल आ रहा है, तो राइट साइड पे ये आ रहा है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं 7 8 हम इसको एक्सिक्यूट करवाएंगे। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल क्लास राइट आउट ऑर्डर जॉइन क्लास इन्फो ऑन राइट लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट इन्फो। अब स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट इन्फो, अब यहाँ देखिएगा कि हमने इसको राइट लिया ना, तो अब यहाँ पर क्या आएगा कि लेफ़्ट साइड पे क्या आ गया, नल वैल्यूज़ आ गई और राइट साइड पे वैल्यूज़ आ गई हैं 1 2 3 7 8। अब फुल आउटर जॉइन है। फुल आउटर जॉइन की एग्जांपल आप लोग देखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 1 2 3 7 8। अब फुल आउटर है, फुल आउटर में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक मिनट है, यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस पहले देखते हैं, फिर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट फ्रॉम क्लास फुल आउटर जॉइन क्लास इन्फो ऑन क्लास स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट इन्फो आईडी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट इन्फो दोनों में है। अब वो कह रहा है कि फुल आउटर कर देना है। फुल आउटर ऐसे ही है कि हमारे पास राइट लेफ़्ट दोनों जितनी वैल्यूज़ है आपने उधर शो करवानी है, और अगर आपके पास नहीं है तो दूसरे को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। अब नीचे देखते हैं क्या उसने किया है। यहाँ पे देखें आप लोग, देखें अब 1 2 3 4 5 तक इधर आ रही थी, 5 तक इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो डाटा यहाँ पे नल था, तो मैंने क्या दे दिया, राइट साइड पे नल वैल्यूज़ दे दी, लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ दे दी। अब नेक्स्ट क्या है, राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं और लेफ़्ट साइड पे क्या हो गया, नल हो गया। तो ये कंप्लीट डाटा हमने फॉर्म करवा दिया, दे दिया कंप्लीट डाटा हमने। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड है एज कीवर्ड, जो हम लोग एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। अब एसक्यूएल एलियास है, एएस जैसे एस का हम लोग देख रहे हैं कीवर्ड, उसमें हम लोग एलियास इज यूज टू गिव द एन एलियास नेम्स टू द टेबल और कॉलम which can be result set tables to. This is quite useful in case of large or complex queries. मैं इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दी फॉलोइंग द सेंटेक्स, बेसिकली सेंटेक्स देते हैं एलियास के कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेम, उसके बाद AD दिया हुआ है, टेबल नेम, और उसके बाद नेक्स्ट। अब ये कुछ कॉलम्स कुछ टेबल्स को देख लें आप लोग, यहाँ पे एलियास की एग्जांपल देख लें। हमारे पास एक दिया हुआ है क्लास टेबल दिया हुआ है, और हमारे पास एक दिया हुआ है स्टूडेंट इन्फो दिया हुआ है। उसके बाद उसने इसकी कंडीशन लगाई है, स्टेटमेंट लगाई है, जो सेंटेक्स हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे एक मिनट है, हाँ यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, एक मिनट है, हाँ सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी सी नेम, एक मिनट है, ये कौन सा, हाँ ठीक है जी, क्लास, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें आप लोग, आप उसमें वो क्या ले रहा है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, क्लास आईडी सॉरी, और क्लास नेम, देन क्लास एड्रेस, उसके बाद फ्रॉम क्लास एलियास सी क्लास इन्फो एस सी आई वेयर क्लास आईडी इक्वल्स टू दिस। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वो कह रहा है कि जितना भी डाटा आपके पास रिक्वायर्ड दोनों टेबल में है वो आप लोग शो करवा दें, जो कंप्लीट डाटा है। कंप्लीट डाटा ऐसे ही कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये देखें ये आईडी नेम अभी है, उसके बाद एडम एलेक्स दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे अगर, तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि क्लास टेबल और क्लास इन्फो टेबल दो टेबल हैं। इन दोनों टेबल्स में से वो कह रहा है कि वो डाटा ले लें जिसकी स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर क्लास इन्फो की जो आईडीज़ हैं वो दोनों सेम हो। तो 1 2 3 की सेम है, तो 1 2 3 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एट लास्ट टेबल में उसने क्या किया है, 1 2 3 टेबल में आपके पास ले लिया, ठीक है। SQL seems to be quite a simple features of SQL, but it is highly useful when you are working with more than 3 tables and have to join them, ठीक है। मतलब आपके पास जब डिफरेंट टेबल्स हो जाए, यही तो मैंने आपको बताया था कि ये भी जॉइनिंग का प्रोसेस होगा,
जब आपके पास डिफरेंट टेबल्स होंगे तो आप उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट विद द हेल्प ऑफ एलियास और एज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, सिलेक्ट क्लास आईडी, क्लास नेम, क्लास एड्रेस, तीन ही चीज़ें ना हमारे पास। उसके बाद फ्रॉम क्लास एज सी, ठीक है। अब आगे क्या है, क्लास इन्फो एज सी आई, ठीक है। क्लास सी है और क्लास आई, क्लास इन्फो सी आई ले लिया हमने, वेयर आईडी इक्वल्स टू क्लास इन्फो आईडी, ठीक है ना, कि क्लास इन्फो आईडी और क्लास आईडी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो डाटा हमें आउटपुट में शो करवा दे, और ये होता है एलियास। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन सेट ऑपरेशन में यूनियन है, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट एंड माइनस। अब आपको पता है कि यूनियन क्या होता है, यूनियन आपको पता है कि कोई भी डाटा हो तो हम उसको ले लेते हैं एज अ यूनियन में। तो यूनियन सेट भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, एसक्यूएल सपोर्ट्स फ्यू सेट ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द table data. These are used to get meaningful results from tables stored in the table under different special conditions. अब यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, यूनियन में क्या होता है कि जो अंदर वाला पार्ट होता है सिर्फ उसको हम, याद है ना, दोनों में आप लोग मर्ज कर रहे होते थे, जो दोनों में कॉमन चीज़ें होती थी हम वो भी ले सकते हैं, और जो कॉमन नहीं है हम वो भी ले सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्प्लीटली उसने कलर्ड किया हुआ है। आपको यूनियन मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको आता होगा बड़े अच्छे तरीके से कि सिलेक्ट यूनियन इज यूज टू सिलेक्ट कंबाइन is used to combine the results of two or more select statements. However, it will eliminate duplicates rows from its result set, ठीक है ना। मतलब ये तो मतलब दो या दो से टेबल ज़्यादा सेलेक्ट करेगा सिलेक्ट कंडीशन से, स्टेटमेंट से, मगर ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा भी क्या करेगा, इग्नोर करेगा। फर्स्ट टेबल यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट टेबल दैन सेकंड टेबल। अब यूनियन क्या करता है, सारे टेबल ले लेता है, मगर जो इसकी सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है वो क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी पहले 1 को, फिर सिलेक्ट करेगी 2 को, और उसमें यूनियन की हम कंडीशन लगा देंगे। यूनियन का सेंटेंस लगा हुआ है यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे देखें 1 इक्वल्स टू 2 अभी 2 एडम दैन चेस्टर, और यहाँ पे देखें ये देखें ये एडम 2 दफ़ा था, तो ये 2 दफ़ा आना चाहिए था, मगर उसने यूनियन की स्टेटमेंट ने क्या किया है कि इन दोनों को एक दफ़ा ही लिख दिया है। और मैथ्स के यूनियन में भी अगर 2 दफ़ा वैल्यूज़ आ रही होती थी, मतलब 1 2 3 एक सेट में है और 2 3 एक सेट में है, तो वो 2 3 दो दफ़ा नहीं लिखेगा, वो एक दफ़ा ही लिखेगा। तो ये यहाँ पर भी यूनियन का कुछ ऐसे ही होता है कि वो क्या करेगा, एक दफ़ा ही डाटा को फॉर्म करेगा। सिर्फ सेंटेंस उसका देख लें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम 1 फर्स्ट, सेलेक्ट यूनियन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेकंड, मतलब दोनों से करके सर्च करके जो भी डाटा आपके पास कंबाइन या डिफरेंट होगा वो आपको आउटपुट में शो कर देगा। नेक्स्ट है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल देखें जी, आप फर्स्ट दैन सेकंड दैन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर वो यूनियन ऑल, पहले यूनियन हमने लगाया था, अब यूनियन क्या कर दिया, ऑल कर दिया। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कंप्लीट डाटा क्या होना है, आउटपुट में पुट कर आउटपुट में शो करवाना है, तो हमने क्या किया, यूनियन ऑल कर लिया, कि मतलब जो यूनियन हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, सारे आउटपुट में आपको शो हो जाएंगे। तो यूनियन ऑल में क्या करेगा, सबको यूनियन कर देगा। अगर वो डुप्लीकेशन भी डाटा दे रहा है तो उसको भी वो क्या कर रहा है, यूनियन कर रहा है। कंप्लीट डाटा जो भी आपके पास गिवन है वो क्या करेगा, उसको डुप्लीकेट रोज भी उसके प्रोवाइड कर देगा। अब इंटरसेक्शन आपको पता ही है, इंटरसेक्शन क्या होती है कि दोनों में से जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो लेगा, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेगा। तो हम लोग समटाइम डाटाबेस MS SQL डज नॉट सपोर्ट इंटरसेक्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे भी याद रखना है आप लोगों ने, ये एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है चीज़ों के लिए। कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे देखें, इंसर्ट ऑपरेटर operations is used to combine two select statements, but it only returns the record which are common from both select statements. अब यहाँ पे देखें फर्स्ट टेबल 1 2 देन सेकंड स्टेटमेंट 2 और 3। अब ये क्या करेगा, जहाँ पर हम यूनियन लगा रहे थे वहाँ पर आपने इंटरसेक्ट लगा देना। अब वो क्या करेगा, जो कॉमन होगा वो आपके पास आउटपुट में शो करवा देगा। अब जी माइनस, ठीक है, -1 और 2, नेक्स्ट माइनस स्टेटमेंट लगी, मैं एक मिनट ठहर देता हूँ,
मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल माइनस ऑपरेशन कंबाइंस रिजल्ट्स ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट्स and returns only those in the final result which belongs to the first set of the result. For example मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, दूसरे सेट में आपके पास आता है 2 3 4, तो वो क्या करेगा 1 2 3 और 2 3 4 दोनों में से देखेगा जो वैल्यूज़ कंबाइन उनको क्या करेगा माइनस कर देगा, काट देगा, और जो आपके पास कंबाइन नहीं है उसको वो आउटपुट में शो कर देगा। बट इट डिपेंड्स कि आपने फर्स्ट टेबल में फर्स्ट स्टेटमेंट ली हुई है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंटैक्स भी बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेकंड, मतलब पहले फर्स्ट देन क्या होगा सेकंड होगा, ये याद रखना है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड होगा। फर्स्ट और सेकंड में जो कंबाइंड चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और जो कंबाइन नहीं है वो आउटपुट में शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें अभी जो है ये और 2, ये 2 इधर भी आता है और 2 ऊपर वाले टेबल में, मतलब 2 कट गया, इसका मतलब फर्स्ट वाले टेबल में क्या बच गया, सिर्फ अभी शो हो रहा है, तो आउटपुट में क्या कर देगा, सिर्फ अभी कर देगा। क्यों कर दिया, क्योंकि वो माइनस होके हमने बोला था कि जो फर्स्ट की आउटपुट है वो शो कर दो, हमें माइनस करेगा तो फर्स्ट की आउटपुट शो कर देगा विद द हेल्प ऑफ माइनस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी एसक्यूएल सीक्वेंस। एसक्यूएल सीक्वेंस जी, एक मिनट है, एसक्यूएल सीक्वेंस। अब बेसिकली एसक्यूएल के सीक्वेंसेस हम देखेंगे अभी। ऑटो इंक्रीमेंट सीक्वेंस इज द फीचर सपोर्टेड बाय सम डेटाबेस सिस्टम्स टू प्रोड्यूस यूनिक वैल्यूज बाय ऑन डिमांड। Some database like MS SQL supports auto increment in place of a sequence. Auto increment is placed on a column. It automatically increments the column on values by 1 each time a new record is inserted. For example मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों के पास एक टेबल, आप लोगों ने ना एक डेटाबेस क्रिएट तो कर लिया, मगर अब हर दफ़ा आप उसके नंबर क्लिक, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो वो नंबर 2 आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, बड़ी इजी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हमारे पास हाँ भाई ये देखिए, ये अब मैंने एक बुलेट लगा लिया 1। अब जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है। तो इसका मतलब है मुझे सीरियल नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो डाटा है मेरे से एंटर ही नहीं हुआ मेरे हाल से। हाँ यहाँ पर तो वो जब जब आप एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। एक 1 का इंक्रीमेंट करने की वजह से वो क्या करेगा, आपको शो कर देगा। तो ये भी वही कह रहा है कि ऑटो इंक्रीमेंट बेसिकली MS SQL को सपोर्ट करता है। और आगे देखें ज़रा, लिखा हुआ है सीक्वेंस इज़ ऑल्सो सम वट सिमिलर टू ऑटो इंक्रीमेंट बट इट सम हैज़ एडिशनल फीचर्स टू। ऑटो इंक्रीमेंट भी करता है और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंटैक्स देख लें। सेलेक्ट क्रिएट सिंटैक्स क्रिएट सीक्वेंस नेम स्टार्ट विद initial value, increment by increment value, max value, maximum value, cycle, motorcycle, sorry नॉन साइकिल, मेरे मुंह से मोटरसाइकिल ही निकलना था। अच्छा इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू जितने केस तक आपने जाना है, अपर लिमिट और मैक्सिमम वैल्यू अप टू दी सीक्वेंस विल बी इंक्रीमेंट इटसेल्फ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक डाटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें मैं चाहता हूँ कि 500 बंदे की लिमिट हो गई, 500 बंदे का डाटा सेव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम लिमिट लगा दूँगा कि ये इतनी लिमिट तक जाकर क्या हो, डाटाबेस ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट डाटा इसमें सेव ना हो। नेक्स्ट क्या है, साइकिल आपको पता ही है कि वो साइकिल चलाने वाली नहीं, साइकिल मीन्स वो रोटेशन वाली। The keyword cycle specifies if the maximum values exceeds the set limit, sequence will restart its cycles from the beginning. For example अगर 500 डाटा एंटर हो गया तो फिर वो क्या होगा, start from the first. No cycle वो specify the sequence executes maximum when an error will be thrown. Maximum values अगर exceed करेगा तो वो नॉन साइकिल में आ जाएगा, शो कर देगा। अब यूजिंग सीक्वेंस
इन एसक्यूएल क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी में सीक्वेंस है, यहाँ पर देख लें क्रिएट सीक्वेंस 1 स्टार्टिंग विद इंक्रीमेंट बाय मैक्स वैल्यू 999 साइकिल दिस। अब बेसिकली यहाँ पर आपको एग्जांपल से सही समझ आ जाएगा कि हमारे पास ये 4 डाटा दिए गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू सीक्वेंस 1 लेवल नेक्स्ट वैल्यू अनु। तो अनु क्या करेगा, वो नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा 4 ऑटोमेटिक ले लेगा, और सॉरी 1 ऑटोमेटिक ले लिया, और उसने क्या किया स्टोर कर दिया न्यू वैल्यू को। क्यों? क्योंकि उसका सीक्वेंस हमने जो दिया था उसके बाद वो क्या कर रहा है नेक्स्ट सीक्वेंस पे वैल्यूज़ को एक्सिक्यूट करवा रहा है, एंटर करवा रहा है। यहाँ पे देखें once you use next value if the sequence will increment even if you do not insert any records into the table। अगर आप next value आप यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या करेगा इंक्रीमेंट कर देगा एक वैल्यू में, और वहाँ पर अगर वैल्यू आप नहीं भी लिखते तो वो उसकी जगह ज़रूर बना देगा, प्लेस ज़रूर बना देगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक सीक्वेंस पहले ही है, उसमें आपने एक चीज़ इंसर्ट की है, और वो अब आगे क्या हो रहा है अपडेट हो रहा है, आगे नेक्स्ट वैल्यूज़ को कर रहा है। नेक्स्ट है जी एसक्यूएल व्यूज़। एसक्यूएल व्यूज़ जी आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये व्यूज़ आप लोगों ने खुद देखे हैं। क्रिएटिंग व्यू, ठीक है, डेटाबेस, ऑर्डर आईडी है, बेसिकली ऑर्डर नेम है, प्रीवियस बैलेंस है, कस्टमर है, ये आप लोगों ने देखना है। डिस्प्ले व्यू दिस, फोर्स व्यू, क्रिएशन, अपडेट व्यू, रीड ओनली व्यू, और जी टॉप व्यू, सिंपल व्यू, देन कम्प्लेक्स व्यूज़। ये यहाँ पे सिंपल व्यू क्या है, create from one table, created from one table, created from one or more tables, does not contain functions, contain functions, does not contains groups of data, contains group of data। बेसिकली टाइप्स ऑफ व्यूज़ में ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सिंपल भी होते हैं और कम्प्लेक्स भी होते हैं। तो कम्प्लेक्स ये आजकल चल रहे हैं, सिंपल बहुत मुश्किल हो जाता है रन करवाना फ्रॉम मल्टीपल टास्क। A view in SQL is a logical subset of data from one or more tables। View is used to restrict data access। बेसिकली व्यू डाटा एक्सेस को मतलब क्या कह सकते हैं एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। सेकेंडली वन और मोर टेबल से क्या करेगा डाटा को लॉजिकली सबसेट बनाएगा और शो करवाएगा। क्रिएटिंग न्यू टेबल, क्रिएटिंग ए व्यू। मैं इसके ऊपर 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसको पढ़ना अपना खुद है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.